गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे घर में, ठीक है, और स्टडी कर रहे हैं घर पे ही, ठीक है। तो हम आज नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक मीन्स वर्ड प्रॉब्लम ही चल रही है, लेकिन आज वर्ड प्रॉब्लम में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है। एज पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हमने नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़े, मनी पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़े, फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़े। अब आज पढ़ेंगे हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, एंड इसके बाद कुछ और टॉपिक्स होंगे जिन पे बेस्ड हम प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, एज पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको कि 5 years ago A was thrice as old as B, and 10 years later A shall be twice as old as B. What are the present ages of A and B? इसका मतलब क्या हुआ, पहले मतलब समझो। कह रहा है कि 5 साल पहले, कब से? प्रेजेंट एज से, ठीक है। जो भी चीज हम देखेंगे प्रेजेंट एज से देखेंगे। तो प्रेजेंट एज से 5 साल पहले क्या था? A was thrice as old as B. A क्या था? B का 3 times था, ठीक है। जितना B था उसका 3 times A था 5 साल पहले, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले। 10 years later, 10 साल बाद, कहां से? वो भी प्रेजेंट एज से ही लेंगे। A shall be twice as old as B. 10 साल बाद, प्रेजेंट एज से 10 साल बाद क्या हुआ? जो A है वो B से क्या हो गया? 2 गुना हुआ, ठीक है। 5 साल पहले 3 गुना था और 10 साल बाद 2 गुना हुआ प्रेजेंट एज से। तो बताना है उनकी कि प्रेजेंट एज क्या है। तो जो हमें फाइंड करना है वो पहले लेट करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी बी वाई ईयर्स। क्लियर? लेट कर लिया हमने। तो 5 years ago, 5 years ago क्या होगा? एज ऑफ ए इज, 5 साल पहले क्या होगी उसकी एज? x माइनस 5 years, एंड एज ऑफ बी इज y माइनस 5 year। यही होगी एज। प्रेजेंट एज x और y है, तो 5 साल पहले क्या होगा? x माइनस वाई एंड x माइनस 5 एंड y माइनस 5। अब देखते हैं कंडीशन। a was thrice as old as B, तो a जो है वो b का 3 times है। तो a की एज कितनी है 5 साल पहले? x माइनस 5, और ये 3 times है y के एज का। तो y के एज को 3 times कर दिया तो इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर? यहां से एक इक्वेशन मिलेगी हमको, क्या? x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। इधर लेके आएंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू, ये प्लस 5 हो जाएगा तो बचेगा माइनस 10। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हुई। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए कहां जाएंगे हम? 10 years लेटर। तो यहां पे बता दे रहा हूं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर 10 year, आफ्टर 10 year क्या होगा? एज ऑफ ए इज x प्लस 10 year। हमें प्रेजेंट से ही एज लेनी है, ठीक है। बिफोर बोले, आफ्टर बोले, हम क्या लेंगे? प्रेजेंट एज के साथ ही लेंगे। एंड एज ऑफ बी y प्लस 10 years, ठीक है। एज की जगह क्या लगा रहा हूं? विल बी लगा रहा हूं, ठीक है। विल बी y प्लस 10 years। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि x प्लस 10 जो है ट्वाइस हो जाएगा y प्लस 10 के, क्योंकि ये जिसकी डबल है तो उसको डबल करेंगे तभी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सॉल्व कर लो तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20
2y इधर आ जाएगा तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 10। ये बनी इक्वेशन सेकेंड। अब बोथ द इक्वेशन को सॉल्व करना है। x का कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कट गया x और ये आ गया माइनस का y, ये आ गया माइनस का 20, माइनस से माइनस कट हो गया तो y कितना मिला 20। y 20 आया, यहाँ पे रख दो उठा के, तो x कितना आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 प्लस 22 जा 40, x आ गया 50 ईयर्स एंड y आ जाएगा 20 ईयर्स। लास्ट में लिख सकते हो हेंस एज ऑफ A is present age of A is 50 years and present age of B is 20 years. Clear? ठीक है, राइट डाउन। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, देख लिया। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ मैन्स एज इज 3 times the sum of the ages of his 2 sons. After 5 years, his age will be twice the sum of the ages of his 2 sons. Find the age of the men. तो एक आदमी है जिसकी एज क्या है 3 times है द सम ऑफ द एज ऑफ 2 sons. उसके जो 2 सन हैं, पुत्र हैं, ठीक है, उसके जो 2 लड़के हैं उनकी एज के सम का 3 times है उसकी एज। ठीक है, his 2 sons after 5 years his age will be twice the sum of the year ages of his son. ठीक है, 5 साल के बाद उसकी एज जो है उन दोनों के सम के क्या हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक है जो हम बताएंगे, वहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, देखो एक वर्ड आता है आफ्टर, ठीक है, और आफ्टर की जगह एक वर्ड और आ सकता है, उसको बोलते हैं हम हेंस। ठीक है, इसका भी मतलब होता है बाद में। ठीक, एगो के लिए बिफोर आ सकता है। क्लियर? तो लेट किया, लेट man's age be x years and sum of ages of 2 sons be y years. मान लिया हमने कि उन दोनों बेटों की एजेज का जो सम है वो y years है और मैन के जो सम है वो x years है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या कंडीशन क्या होगा, मेंस की जो एज है वो क्या है, थ्राइस है सन की एज की। तो x इक्वल टू 3y इज अ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years क्या होगा, एज ऑफ मेन क्या हो जाएगी, विल बी x प्लस 5 years एंड एज ऑफ सम ऑफ 2 sons विल बी कितनी होगी, y प्लस 5। यही होगी? नहीं, y प्लस 5 क्यों होगी, ये कितने हैं, 2 हैं। ठीक है,
दो सन की सम का एज 5 है, लेकिन 5 साल बाद क्या होगा, इसकी भी 5 बढ़ेगी और उसकी भी 5 बढ़ेगी, तो कितनी बार ऐड होगा 5, 2 बार, 10 साल बढ़ेगा ना। ये एक ध्यान रखने वाली बात थी कि 5 साल एक बच्चे की बढ़ी, 5 साल दूसरे बच्चे की, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ 10। क्लियर, तो ये कितना आ गया y प्लस 10 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या हो गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 10। यहाँ से आया x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 20, इसको इधर ले आओ तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। इक्वेशन सेकेंड, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, सेकेंड x इक्वल टू 3y उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो क्या होगा, x इक्वल टू 3y रखा तो 3y माइनस 2y इक्वल टू 15, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया, 15 ईयर्स हो गई। सम ऑफ एज ऑफ 2 सन्स, y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो x इक्वल टू 3y है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 15, x इक्वल टू 45 ईयर्स। दिस इज एज ऑफ अ मैन, ये हमारा आंसर है। क्लियर, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट टाइप, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस पे प्रॉब्लम, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में टाइम और डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। कह रहा है कि अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर, ठीक है। कितना चल रहा है 370 किलोमीटर, पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार। मतलब कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर कर रहा है और कुछ डिस्टेंस बाय कार, ठीक है। इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार, मतलब कि वो क्या कर रहा है कि 250 किलोमीटर तो ट्रेन से जा रहा है, बाकी की जो बची डिस्टेंस 370 में से 250 माइनस करेंगे वो किससे जा रहा है, कार से जा रहा है। इट टेक्स हिम 4 आवर्स, तो उसको 4 आवर्स लगते हैं 370 किलोमीटर कवर करने में। क्लियर। इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय द कार, अगर वो ट्रेन से 130 जा रहा है और बाकी कार से जा रहा है तो उसको ही टेक्स 18 मिनट लॉन्गर, तो उसको 18 मिनट ज्यादा लगते हैं। मतलब कितना टाइम लगता है 4 आवर 18 मिनट लगता है टोटल टाइम। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार, तो स्पीड फाइंड करनी है हमको ट्रेन की और कार की। तो जो फाइंड करना है वो लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड speed of the car be y किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ये हमने लेट कर लिया। ओके, अब दो केस बन रहे हैं, तो केस फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, if he covers 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है। कितना 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट कितना हुआ 370 माइनस 250 किलोमीटर बाय कार, मीन्स कितना आया 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर कार से कवर कर रहा है और 250 किलोमीटर ट्रेन से कवर कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 250, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 120, ठीक है। तो टाइम
take to cover 250 किलोमीटर, कितना होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 250 और स्पीड है x किलोमीटर। ये इतना टाइम हो गया, इतने आवर ले रहा। एंड टाइम टेक टू कवर 120 किलोमीटर, ये किससे कवर कर रहा है? कार से। कार की स्पीड कितनी है? y। ये इसका टाइम हो गया, ठीक है। टोटल टाइम कितना ले रहा है? टोटल टाइम 4 आवर दिया है, मतलब कि 250 अपॉन एक्स प्लस 120 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट केस हमारा सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज 130 किलोमीटर, ठीक है। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज कितना हो जाएगा? 370 माइनस 130 कितना आ गया? 240 किलोमीटर। ये कार से जा रहा है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 130 एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 240। तो अब क्या करेंगे? टाइम निकाल लो। टाइम टेक टू कवर 130 किलोमीटर is 130 by x kilometer hour, and time take to cover 240 kilometer is equal to 240 upon y kilometer, y hour। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम 4 आवर 18 मिनट। तो 18 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 18 अपॉन 60 आवर में चेंज कर दें। 6 3 जा 6 10 जा, यह 4 3 बाई 10, 4 3 4 जा 43 अपॉन 10 आवर। ये इसका टोटल टाइम है। तो कितना हो जाएगा? 130 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 43 अपॉन 10। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। क्लियर? समझ में आया? अब क्या करो? अब तुम्हें पता है कि इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बाद सॉल्व करना है। तो हम लेट करेंगे। लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी। वी गेट, क्या मिलेगा हमको? 250u प्लस 120v इक्वल टू 4, और इधर मिलेगा 130u प्लस 240v इज इक्वल टू 43 अपॉन 10। ओके, अब क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करो। ये इक्वेशन हो गई थर्ड, और ये इक्वेशन यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1300u प्लस 2400v इक्वल टू 43। ये हो गई इक्वेशन 4। अब थर्ड और फोर्थ दोनों को सॉल्व करना है, तो किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। तो 12 2 जा 24 और एक जीरो बढ़ाना होगा। तो 20 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन थर्ड में, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? तो मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 20 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फोर्थ। ठीक है, तो 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया? ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये नोट करो। ठीक है, आगे डिसाइड सॉल्व कर दें।
तो ये क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ मैं, लिख लिया होगा। तो क्या हुआ कि उसको मल्टीप्लाई किया और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये तो 1300V U प्लस 2400V था इक्वल टू 43। अब उसमें 20 से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या बना 5000U और प्लस 2400V और 80। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आया 0 0 और 37 आ गया माइनस का u इक्वल टू, इसमें से माइनस होगा तो कितना आएगा, ये भी -37 ही आएगा। तो u इक्वल टू आ गया 1/100। ठीक है, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, 37 से 37 कट हो जाएगा, 1 टाइम्स में 100 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट हो गया। ठीक है, अब u आया 1/100, इसको उठा के रख दो किसी भी इक्वेशन में, इसमें रख देते हैं फर्स्ट में। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन थर्ड पे रखेंगे तो 250 इंटू u, फोर्थ पे रखते हैं, ज़्यादा आसान होगा। फोर्थ पे रखते हैं 1300 इंटू 1/100 प्लस 2400V इक्वल टू 43। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो 2400V इक्वल टू आया 43 माइनस 13 माइनस हो गया तो बचा कितना 30 अपॉन 2400। क्लियर, ये कट गया 0, 3 8 जा, तो v आ गया हमारा 1/80। v 1/80 आया, u 1/100 आया, तो x क्या हो जाएगा, x 1/x क्या था हमारा, u था, मतलब 1/100। तो रेसिप्रोकल लिया तो x कितना आ गया 100 किलोमीटर पर आवर, और 1/y जो हमारा था वो था v, मीन्स 1/80। रेसिप्रोकल लोगे तो y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार। क्लियर, तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा लिखना पड़ता है। क्लियर, बट क्वेश्चन आसान से। ठीक है, देखते हैं एक आधा और प्रॉब्लम। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं एक और क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travels towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? क्या कह रहा है कि एक हाईवे है जिसमें 2 जगह हैं A एंड B। तो हम एक हाईवे बना लेते हैं। ये मान लो एक हाईवे है, यहाँ पे ये A है और ये B प्लेस है। ठीक है, और इनकी जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। ठीक है, ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अब कह रहा है कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक ए से स्टार्ट होती है और एक बी से स्टार्ट होती है सेम टाइम पे। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 100 किलोमीटर बी।
तो इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। तो मान लो कि ये केस फर्स्ट है, ठीक है, केस फर्स्ट व्हेन कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं, ये पहला केस है। तो सेम डायरेक्शन मतलब कि ए, यहाँ पे एक कार है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है और इधर को चल रही है, और बी कार है वो भी यहाँ से स्टार्ट होके इधर को ही चल रही है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये 5 घंटे बाद किसी पॉइंट में मिलते हैं, मान लो वो पॉइंट है सी, ठीक है। आफ्टर 5 आवर्स दे मीट एट पॉइंट सी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब सी पॉइंट पे ये मीट हो रहे हैं, तो ए से जो कार चल रही है सी पे पहुंच रही है, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, टाइम कितना ले रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए टू पॉइंट सी, कितना होगा, टाइम इनटू स्पीड। तो 5 आवर टाइम है, स्पीड इसकी x है, ठीक है। लेट कर लिया, पहले हमें लेट करना चाहिए था, लेट speeds of car A and B are x kilometer per hour and y kilometer per hour respectively, ठीक है। तो जो A से चल रही है उसका स्पीड x किलोमीटर और जो b से चल रही है उसका स्पीड y किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए पॉइंट सी तक कितना होगा, 5x, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी टू पॉइंट सी इज 5y, यही होगा ना। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई 5x, और यहाँ से यहाँ तक हो गई 5y, क्लियर। ये 5x हुई और वो 5y हो गई। ओके, अब देखो ये जो हमारा AC है, AC डिस्टेंस वो हुई 5x और BC 5y। AC इज इक्वल टू 5x एंड BC इज इक्वल टू 5y। तो AB क्या है, AB किसके इक्वल होगा, AC माइनस BC के, होगा कि नहीं। जो ये डिस्टेंस है AB वो किसके इक्वल होगी, दिस माइनस दिस। इस AC में से BC हटाओगे तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा। तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 गिवन है हमको। यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। 5 कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा x माइनस वाई, 5 से डिवाइड कर दिया तो इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब केस सेकेंड लेते हैं, केस सेकेंड व्हेन कार्स ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर। जब दोनों कार एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, ठीक है, तब क्या होगा, जब एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, ये पॉइंट बना लिया हमने A और ये B, ठीक है। ये कितना है, 100 किलोमीटर, ओके। अब ये इधर को चल रही है और ये वाली इस तरफ को चल रही है, मीन्स व्हेन कार ट्रेवल्स अपोजिट डायरेक्शन। ये कहाँ पे चल रही थी, सेम डायरेक्शन में, और ये अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो कि ये इस पॉइंट पे मिल रही है, ये एक D पॉइंट,
ठीक है। डी पॉइंट पे दोनों क्या कर रहे हैं, ये मीट पॉइंट हो गया इनका, ठीक है। ए और बी जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और ये डी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और ये आपस में मीट करने में इनको कितना टाइम ले रहा है, 1 आवर लग रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चलेगा, x, क्योंकि x किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में ही मिल जा रहे हैं। और ये कितना चलेगा, y चलेगा, क्लियर, ये y चलेगा और ये x चलेगा। तो AD इक्वल टू कितना हो गया, x, एंड BD इक्वल टू कितना हो गया, y, और AB किसके इक्वल है, AD प्लस BD के, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 100, इक्वेशन सेकेंड। समझ में आया, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ये सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वहाँ पे ये x प्लस वाई इक्वल टू 100 है और वो x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू आया 120, तो x आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। x 60 आ गया, यहाँ पे रख दो, तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y यहाँ से मिल जाएगा हमको 40 किलोमीटर पर आवर। हेंस द स्पीड ऑफ द टू कार्स 60 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझ में आ रहा है। तो अब बाकी तुम्हें होमवर्क में क्या करना है वो देख लो एक बार। होमवर्क में करना है एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड का, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 पार्ट, एज पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। और 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट, एंड एक्सरसाइज 3.5, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट, ए एंड बी। ये तो यही क्वेश्चन है जो मैंने करा दिया है, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल में कोई ऐसा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये होमवर्क में करना है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टीम एंड बोट्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्क एंड डे, और एक आध क्वेश्चन और होंगे किसी पे बेस्ड, ठीक है। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।